ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज नज़दीक आ रही है। हरतालिका तीज का पूजन और व्रत कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हरतालिका तीज का व्रत और पूजन 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पूजन की सबसे सरल विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं पूजन के लिए, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी बिल्कुल सरल तरीके से हरतालिका तीज का पूजन कैसे किया जाता है, वो भी कम सामग्री के साथ। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का पूजन कैसे करना है। हरतालिका तीज का पूजन शादीशुदा महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करती है और घर की सुख समृद्धि और अपने मंगलमय जीवन के लिए करती है। वहीं कंवारी लड़कियां सुंदर और सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का पूजन करती है। तो आइए जानते हैं पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सुहाग कैसे लेना है। हरतालिका तीज की पूजन और व्रत की सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं पूजन कैसे करना है। पूजन की शुरुआत करने से पहले आप पूजन सामग्री देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं, तो दीप कलश के लिए एक कलश ले लेंगे जल से भरा हुआ। एक कटोरी में चावल ले लेंगे, साथ ही सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत और फूल मैंने ले लिया है, जो बेसिक चीज कलश में डाली जाती है। ये मैंने आम के पल्लव भी ले लिए हैं, आप अशोका के पल्लव भी ले सकते हैं। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल, मूंग, धूप, दीप, चंदन, कलावा और दक्षिणा मैंने ले लिया है। साथ ही में यहाँ पर बेलपत्र, मदार के पत्ते, फूल, धतूरा, भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय वस्तु है ये सभी हमने ले ली है। सभी फूल आप ले सकते हैं, केवल केतकी का फूल छोड़कर आप सभी फूल भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए, सुहाग की सामग्री भी मैंने ले ली है 5 प्रकार की। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप इससे कम भी ले सकते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर फल ले लिया है, आप मेवे से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं, घर पर भी आप हलवा वगैरह बनाकर ले सकते हैं। ये हो गई पूजन सामग्री। तो आइए जानते हैं पूजन कैसे करना है। देखिए, एक चौकी में मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। इसके ऊपर हम केले के 2 पत्ते रख लेंगे। केले के पत्ते रखने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे। इस आसन के ऊपर शिव परिवार की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शिव परिवार की पूर्ण प्रतिमा है तो प्रतिमा को विराजमान कर लीजिए। अगर शिव परिवार की पूरी प्रतिमा नहीं है तो केवल शिव पार्वती की प्रतिमा को भी आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी में चावल लेके हम यहाँ पर चावल की ढेरी लगा लेंगे। ढेरी लगाने के बाद अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ पर अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना रहे हैं तो केवल चावल की ढेरी के ऊपर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप नारियल कलश स्थापना भी कर सकते हैं, आप दीप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दीप कलश स्थापना कर रही हूँ। देखिए, जल से भरा हुआ कलश में यहाँ पर रख दूंगी। कलश में मोली बांधी हुई है, साखिया निकाला हुआ है। उसके बाद ये बेसिक सामग्री है 5 हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, चावल में डाल देंगे। उसके बाद कलश के अंदर आम के पल्लव या फिर अशोका के पल्लव लगा देंगे। पल्लव के ऊपर मैंने टीका कर दिया है। उसके बाद कलश के ऊपर चावल की कटोरी रख देंगे। चावल रखने के बाद इसके ऊपर एक दीपक रख देंगे। यहाँ पर हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, हल्दी रोली लगाकर पुष्प अर्पित करके। अब हाथ में एक फूल लेकर संकल्प लेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प लेके ये फूल यहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद हम शिव शंकर भोले भंडारी को यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। साथ में माता पार्वती को रोली से, गणेश जी को रोली से और कार्तिकेय जी को हम रोली से यहाँ पर तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे।
साथ ही में फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बेलपत्र, मदार के पत्ते, भांग, धतूरा, भोलेनाथ के जितने भी प्रिय वस्तु है वो सभी समर्पित यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार भावपूर्वक हम संपूर्ण शिव परिवार का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। आपके यहाँ सीजनेबल जो भी ऋतुफल आ रहा है आप अर्पित कर दीजिएगा। साथ ही दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा देंगे। आप घर पर भी मीठा बनाकर कुछ भोग लगा सकते हैं। उसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, क्योंकि सुहाग की सामग्री बहुत ज़रूरी होती है हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को अर्पित करना। सुहाग की सामग्री आप 5, 7, 11 भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे चूड़ी, काजल, मेहंदी, बिंदी, मंगलसूत्र। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप इससे कम भी ले सकते हैं। उसके बाद एक दीपक लगा लेंगे यहाँ पर। आप घी का भी दीपक लगा सकते हैं, आप तिल के तेल का या फिर फली तेल का भी आप दीपक यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही सुगंधित धूप दिखा देंगे और दीपक से आरती कर लेंगे। अगर कोई आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं तो थाली को यूं ही 5 या 7 बार घुमा दीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो पुस्तक से देखकर भी आप आरती गा सकते हैं। आरती पूर्ण होने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दीपक के आजू बाजू जल अवार के इसको मिनस देना कहते हैं, इस तरह मिनस देंगे। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा देंगे, जो पूजन में रह गई कमियों को पूरा कर देता है। उसके बाद माता पार्वती से सुहाग लेंगे। देखिए, अगर आप 5 बार बिंदी लगा रहे हैं, माता पार्वती को 5 बार टीका कर रहे हैं तो 5 बार सुहाग लेना होता है। 7 बार लगा रहे हैं तो 7 बार सुहाग लेना होता है। देखिए, हम 5 बार यहाँ पर टीका कर देंगे माता पार्वती को, और वही टीका हम अपने चूड़ी में लगा लेंगे और मस्तक में लगा लेंगे। इसको सुहाग लेना कहते हैं। साथ ही थोड़ी सी मेहंदी भी लगाकर माता पार्वती के हाथों में वही मेहंदी थोड़ी सी अपने हाथों में भी लगा लेनी है। इस तरह से माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है, क्योंकि माता पार्वती होती है सुहाग देने वाली। यह पूजन शाम को किया जाता है। माना जाता है पूजन से पहले जल ग्रहण नहीं किया जाता है, और इस पूजन में और व्रत में किसी तरह का अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजन होने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं और रात में चंद्र देखकर व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत में आपको फलाहारी करना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। अगर आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो आप साबूदाना की खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं। हरतालिका तीज का पूजन ज़्यादातर शाम को किया जाता है और दूसरे दिन चौकी उठाई जाती है। अगले दिन ये भोग प्रसाद सबको वितरण कर देंगे और स्वयं ग्रहण करेंगे। साथ ही ये जो सुहाग की सामग्री है ये किसी को आप दे सकते हैं। कोई भी गरीब महिला को ये आप सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। आपको पूरी सुहाग की सामग्री नहीं देना है, इसमें से कुछ सुहाग की सामग्री खुद के लिए यूज़ करने के लिए रखना है, क्योंकि पूरी सुहाग की सामग्री देने से अपशगुन माना गया है। इसलिए कुछ सुहाग की सामग्री इसमें खुद यूज़ करना है। उसके बाद ये फूल है, पत्ते हैं, को भू विसर्जन कर देना है या फिर नदी में विसर्जन कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज की बिल्कुल सरल पूजा विधि। ये पूजा विधि आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। हम महिलाएं तीज त्यौहार कैसे मनाती हैं घर पे, यही सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।